बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप हमले से मुकर गया। ये जो ईरान के अंदर अटैक हुआ एक फैसिलिटी के ऊपर, एक गैस की तनसीब पे जो हमला किया गया पारस में, उस हवाले से पहले ये दावा किया गया, अमरीकी मीडिया ने दावा किया, अमरीकी हुकूमती सोर्सेज ने दावा किया कि ये इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर इसका प्लान किया था और कोऑर्डिनेशन के साथ ये हमला किया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत दबाव पड़ा क्योंकि ईरान ने अपने वादे के मुताबिक खलीजी ममालिक में मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक कर दिया। जो गैस की फील्ड्स हैं वहाँ पे अटैक किया। ख़ास तौर पे कतर में उसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया। उसके अलावा यूएई में भी किया, सऊदी अरब में भी किया। सऊदी अरब ने जो है वो इंटरसेप्ट कर लिया अपने मिसाइलों के ज़रिए से, जो इंटरसेप्टर हैं उनके ज़रिए से, लेकिन बाकी जगहों पे काफ़ी नुकसान हुआ। और वो वीडियोस आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे कि कतर में कितनी बड़ी बड़ी आग लगी हुई है और यूएई के अंदर क्या सूरत हाल है। तो ईरान ने जो कहा था उसने वो कर दिया जवाबन। लेकिन बात यह है कि पहले जो दावे किए जा रहे थे कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ये किया, डोनाल्ड ट्रंप अचानक मुकर क्यों गया? ये पहले आप डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट देख लें, इससे आपको सूरत हाल की समझ आएगी। मैं उर्दू में आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसराइल ने ये जो स्टेप लिया मिडिल ईस्ट में, ये गुस्से के अंदर लिया। जो कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है वो ईरान की एक फैसिलिटी के ऊपर जो साउथ पारस में है गैस फील्ड, उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसके एक हिस्से को नुकसान पहुंचाया। डोनाल्ड ट्रंप ना इसके नुकसान को कम करके दिखाना चाहते हैं, चाहे वो कतर का है चाहे वो ईरान का है, क्योंकि जितना नुकसान बढ़ेगा उतनी डोनाल्ड ट्रंप की बदनामी होगी। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब कि इसके अंदर तो मुझे पता ही नहीं था और ना हमें इसके बारे में आगाह किया गया। डोनाल्ड ट्रंप कहता है इसराइल ने ये खुद ही किया है, और उसके बाद वो ये कहता है कि बदकिस्मती से ईरान ने उसके रद्द अमल के बाद जो कुछ किया और जिस किस्म का ईरान ने अटैक किया कतर पे, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत गलत करार दिया। और फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दी कि फिर हम बहुत बड़ी तबाही फेरेंगे अगर ईरान ने दोबारा कतर पे या किसी और जगह पे गैस फील्ड के ऊपर अटैक किया तो अटैक तो पहले ईरान के ऊपर हुआ था, ईरान ने जवाबन हमला किया है। ईरान खुद से तो हमला नहीं कर रहा था, और उसका जो हमला है उसके बाद मजम्मती बाकायदा बयानात जारी किए गए हैं। मुख्तलिफ ममालिक के जो सफ़ीर हैं या वज़राए ख़ारजा हैं वो इकट्ठे बैठे, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। लेकिन पहले ये दावा किया जा रहा था अमरीकी मीडिया में, इसराइली मीडिया में, और इसराइल ने अभी दोबारा कन्फर्मेशन दी है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दे दिया उसके बाद भी इसराइल ने कहा कि नहीं, ये जो अटैक किया गया है इसराइल की जानिब से ईरान की गैस फील्ड पे, ये डोनाल्ड ट्रंप की मुशावरत से किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप क्यों मुकर गया, पीछे क्यों हटना पड़ा, ये एक बड़ा सवाल है। इसका सादा जवाब मैं आपको देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत शदीद तनकीद हुई है, ना सिर्फ यूरोप में बल्कि अमेरिका के अंदर और गल्फ ममालिक की जानिब से भी डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है। वजह यह है कि एकदम से इतने बड़े अटैक्स के बाद आलमी सतह पे पेट्रोलियम और गैस की मसनूआत की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। पूरी दुनिया में महंगाई की एक वेव आई है। इस वक्त अगर आप इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल की प्राइस है उसको आप चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा वो $110 से ऊपर जा रही है। कभी 112, कभी 113, ये वेरी करती रहती है बहुत तेज़ी से, लेकिन आलमी मंडी में ये कीमतें बढ़ रही हैं। अब इनको रोकना है तो एक ही तरीका है कि आपने हुर्मुज़ खुल जाए और यहाँ पे कशीदगी ख़त्म हो जाए और जो ऑयल की और गैस की तनसीबात हैं उनको निशाना ना बनाया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कुछ भी करने में कामयाब नहीं हो पा रहा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बेनकाब करते हुए कहा कि पूरे मुल्क में पेट्रोल की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं, अमरीकी फ़ौजी हलाक हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, हमारे दरीना इत्तहादी पुराने वो हमें छोड़ रहे हैं, और अमरीका के सदर को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या कर रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं ना कि ये इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की सूरत हाल है। आलमी मंडी में देखें, अब आग तो लगेगी पेट्रोल की कीमतों को, गैस की कीमतों को, जब इनकी तनसीबात को आग लगेगी और इनके जो रूट्स हैं वो बंद हो जाएंगे। एक और इंकशाफ किया है नेशनल काउंटर टेररिज्म के साबिक सरबराह हैं जो केंट, उन्होंने ये कहते हैं जी कि अली लारेजानी अमन मुज़ाकरात कर रहे थे लेकिन उन्हें कत्ल कर दिया गया। इसराइल मुस्तकिल एक जंग चाहता है। मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि इसराइल के लिए यह आखिरी मौका है। अगर ईरान एटमी कुव्वत बन गया तो इसराइल का मौका ख़त्म हो जाएगा, और अगर अमेरिका इस मरतबा इस लड़ाई से निकल गया तो कोई भी अमरीकी सदर दोबारा इस लड़ाई में आने का लंबे अरसे तक सोच भी नहीं सकेगा। वजह यह है कि जो बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप की हो गई है, कोई और इतना बड़ा रिस्क लेगा नहीं।
तो ये उन्होंने नेशनल काउंटर टेररिज्म का साबिक सरबराह जो कैंट, उसने जो स्टेटमेंट दिया, उसने कहा जी अली लारजानी तो मुज़ाकरात वाला बंदा था, मुज़ाकरात कर रहा था, लेकिन कत्ल कर दिया गया। इसराइल जो है वो मुस्तकिल जंग चाहता है, तभी ऐसे लोगों को कत्ल कर देता है, और अमेरिका बतौर हथियार इस लड़ाई में इस्तेमाल हो रहा है। ट्रंप के ऊपर अमेरिका में जो तनकीद हो रही है वो मैंने आपको पहले बता दिया। एक और बड़ी खौफनाक हरकत हुई है, और ये हरकत हुई है ईरान के अंदर। इसराइल ने फ़िज़ाई हमले में ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट कम्प्लेक्स के अंदर एक इमारत को निशाना बनाया। ये लगभग कोई 350 मीटर दूर है, जो जोहरी रिएक्टर है उससे, जो ईरान की एक फैसिलिटी है उससे इतना दूर है ये। इसके बारे में पहले भी रशिया ने भी खबरदार किया था, ईरान ने भी किया था, और जो इंटरनेशनल इदारा है IAEA, उसने भी खबरदार किया था कि इससे रेडिएशन हो सकती है। अभी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन रूस ने इसे बहुत गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए मजम्मत की है, क्योंकि वहाँ पे फ़ाल रिएक्टर और मौजूद अमला वो करीब है। खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे रेडिएशन हो जाती है, या इस जगह पे कोई इस किस्म का एटमी मवाद, क्योंकि यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, और ये एक इसको जो काम कर रहे हैं ये तवानाई के हवाले से काम कर रहा है ईरान, उनका ये दावा है। अगर यहाँ पे एक गलती करता है इसराइल, तो इसकी जो कीमत है वो पूरे खित्ते को चुकानी पड़ेगी। तो इसराइल कुछ ना कुछ ऐसा करता चला जा रहा है जिससे जंग बंदी के सारे रास्ते बंद होते चले जाएं, क्योंकि वो इसको अपना आखिरी मौका देख रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो है वो बजट बढ़ाने का मुतालबा किया पेंटागन ने नया बजट मांग लिया $200 अरब का, और अब अमेरिकी सरकार को वो $200 अरब से ज़ायद का बजट पेंटागन को देना पड़ेगा। इसके ऊपर जो इराकची हैं वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा जी जंग को अभी सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं, और ये आपकी चॉइस की जंग है, अपनी मर्जी से आपने लड़ी है, और ये इम्पोज की गई है ईरानियों के ऊपर और अमेरिकन के ऊपर। यानी ईरानी भी ये जंग लड़ना नहीं चाहते, अमेरिकन भी ये जंग लड़ना नहीं चाहते, लेकिन नेतन्याहू की शरारत से अमेरिका इसके अंदर आ गया और डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल हो गया। उन्होंने कहा ये $200 अरब जो मांगे गए हैं ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये बहुत थोड़ी सी अमाउंट है जो अभी मांगी गई है, अभी आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। बल्कि उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात की है, और वो कह रहे जी अमेरिकन को नेतन्याहू का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अभी ट्रिलियंस डॉलर आपको खर्च करने पड़ेंगे इसराइल फर्स्ट टैक्स के तौर पे, कि अमेरिका से पहले, वो अमेरिका फर्स्ट कहते हैं ना, तो इन्होंने कहा जी इसराइल फर्स्ट, इसराइल जो है वो अमेरिका से भी पहले है, तो उसके लिए आपको अब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और इसका बोझ कौन उठाएगा? अमरीकी इकॉनमी। देखिए ये $200 अरब सीधे सीधे ही मांग लिए पेंटागन ने, जिस ईरान के खिलाफ मांगे। ईरान का मिलिट्री बजट पता कितना है? ईरान का टोटल मिलिट्री बजट है $7.3 अरब, यानी वो $7.5 अरब भी टोटल मिलिट्री बजट नहीं है। अमेरिका का इतना बड़ा मिलिट्री बजट है, उन्होंने $200 अरब मजीद मांग लिए ईरान से लड़ने के लिए, जिसका मिलिट्री बजट $7.3 अरब है। पाकिस्तान का मिलिट्री बजट जो है वो टोटल मिला के कोई $7.6 अरब बनता है। लेकिन ये अमेरिकन तो पैसे फूंकते हैं जंग के अंदर, हम सब जानते हैं, और जंग ही एक ऐसा कारोबार है जिसमें दुनिया, असला बनाने वाली कंपनियां, ये सारे बड़े बड़े लोग ये पैसा बनाते हैं, और इसमें बेशुमार पैसा बनता है। नाज़रीन, रॉयटर्स के मुताबिक एक खबर आई है कि अमेरिका ग्राउंड के ऊपर अपने फौजी उतारना चाहता है ईरान में, और अगले हफ्ते ये दावा किया जा रहा है कि इसमें कोई डेवलपमेंट हो सकती है। अमेरिकन जो है ना वो अब तक मुख्तलिफ एरिया पे बात करते चले आए हैं, और एक एरिया जिसे आप खारक जजीरे के नाम से जानते हैं, जहाँ पे ईरान की बहुत बड़ी फैसिलिटी है ऑयल्स के हवाले से, वहाँ पे अमरीकी अपने फौजी उतार सकते हैं, ये दावा किया जा रहा है। उसको वो एक आसान हदफ समझते हैं। लेकिन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ईरान खुदकुशी वाले मोड में है, वो खारक जजीरे को तबाह कर देगा अगर वहाँ पे अमरीकी फ़ौजी मौजूद हुए, और वो उनके ऊपर वहाँ पे अटैक करेगा। अव्वल तो वो आने नहीं देगा, लेकिन अगर वो वहाँ तक आ गए तो वो उनके ऊपर हमला करेगा, ईरान बाज नहीं आएगा। और ईरान का जितना नुकसान होगा उतना ही नुकसान वो खलीजी ममालिक का भी कर देगा, क्योंकि ईरान को ये लगता है कि अगर हमें नुकसान हो रहा है तो खलीजी ममालिक का जितने भी असासे हैं उनका फ़ायदा अमेरिका उठाता है। अमेरिकन कंपनियां यहाँ पे काम करती हैं, वो यहाँ से तेल और गैस निकालती हैं, और वो यहाँ से बेशुमार डॉलर्स कमा कर ले जाती हैं। लिहाजा अगर वो हमें नुकसान देंगे तो हम वहाँ पे नुकसान करेंगे। ये ईरानियों की सोच है। अब जो मजम्मती एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, मैं थोड़ा सा आपको वो स्टेटमेंट बता देता हूँ। ये अरब ममालिक ने जारी किया, इसके अंदर वज़राए ख़ारजा थे, पाकिस्तान को भी इसमें शामिल कर लें, तुर्की को भी शामिल कर लें, कुछ अरब ममालिक हैं उनको शामिल कर लें।
तो इसमें ईरान के दानिस्ता हमलों की मजम्मत की गई है। और इजलास जो हुआ उसके बाद जारी होने वाले बयान में ईरान की दानिस्ता हमलों की मजम्मत की गई है, जिनके बारे में कहा गया कि ईरान ने रिहायशी इलाकों, शहरी तनसीबात और सफारती मकामात को निशाना बनाया है। इन हमलों को किसी भी जवाज़ के तहत दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के मुताबिक अपने दिफा के हक़ पर भी जोर दिया गया है। इसमें ईरान से मुतालबा किया गया कि वो फौरी तौर पर अपने हमले बंद करे और बैनुल-अक़वामी कवानीन और अच्छे हमसायों के ताल्लुकात के उसूलों का एहतराम करे और आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने से मुताल्लिक इक़दामात या धमकियों से गुरेज करे। लेकिन मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये वाले जो स्टेटमेंट है, इसके अंदर कहीं पे भी जो अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान की ऑयल फील्ड्स के ऊपर पहले अटैक किया, उसका तस्करा या मजम्मत नहीं है। यानी बात तो यहाँ से शुरू होनी चाहिए थी कि सबसे पहले ईरान के ऑयल फील्ड्स और ईरान के जो असासे हैं, तनसीबात हैं या गैस की जो फील्ड्स हैं, उनके ऊपर जो अटैक किया गया या ईरान के जो लीडर्स को कत्ल किया गया उसकी मजम्मत की जाती है और उसके बाद ईरान की भी मजम्मत की जाती। लेकिन यहाँ पे एक तरफा मजम्मत हो रही है और यही बात जो है वो हुई थी अक़वाम मुत्तहिदा में। यूनाइटेड नेशन में जो करारदाद पेश की गई उसमें यह कहा गया कि ईरान ने जो अरब ममालिक पे अटैक किया उसकी मजम्मत, लेकिन जो इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया उसको वीटो कर दिया गया, उसकी मजम्मत नहीं की गई। हाँ, ओमान जो है उसने खुलकर बयान जारी किया है और ओमान थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है। ओमान के ऊपर ईरान ने भी ज़्यादा अटैक नहीं किया और ओमान ने कोई इतनी फैसिलिटी दी भी नहीं ईरान के ऊपर अटैक्स के हवाले से अमेरिका या इसराइल को। ओमान के मामलात और तरह के हैं। तो वहाँ पे जो वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ लॉस्ट कंट्रोल ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी, कि अमेरिका अपनी जो खारजा पॉलिसी है उसके ऊपर से कंट्रोल खो चुका है। यानी अब वो तो इसराइल चला रहा है ना, अमेरिका तो चला ही नहीं रहा वो पॉलिसी। नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से कुछ खबरें मैं एंड में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ आया है काबुल में अस्पताल पर हमले के बाद, उसको आलमी सतह पे ऐसे देखा जा रहा है जैसे इसराइल गज़ा के अंदर अस्पतालों के ऊपर अटैक करता था और उसके बाद वो मौक़िफ़ देता था। ये डिट्टो कॉपी है एक दूसरे की। अब हादसाती तौर पे हैं, डेलिब्रेटली हैं, लेकिन जो भी है ये एक दूसरे की डिट्टो कॉपी है, एक तरह के हैं। जो बात इसराइल करता है गज़ा में अस्पतालों पे हमले के बाद, लगभग वैसी बात काबुल में अस्पताल पे हमले के बाद पाकिस्तान ने भी की है। इसराइल कहता है वहाँ पे हमास के जंगजू हैं और हमास के हथियार हैं अस्पतालों के अंदर, और यही बात पाकिस्तान ने की कि यहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकाने हैं और अस्पताल के अंदर असला भी छुपाया हुआ था। तो लगभग एक जैसा मौक़िफ़ है और दोनों को एक जैसी सूरत हाल का सामना भी है। पहली मरतबा यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इस हवाले से काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। अफ़गानिस्तान अस्पताल पर हमला जंगी जराइम करार दिया गया अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन की जानिब से। तो ये बड़ा काम ख़राब होता जा रहा है। अगर इसकी इंक्वायरी लग जाती है और इसकी तहकीकात करवाई जाती है, देखिए पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा की किसी रिपोर्ट या यूरोपीय यूनियन के ऊपर तनकीद करवाई जा रही है मीडिया में। इससे पहले ये काम इंडिया ज़रूर करता था, ये काम इसराइल ज़रूर करता था कि हमारे साथ जानिबदारी हो रही है, आपकी रिपोर्टें ठीक नहीं हैं, आप ज़्यादती कर रहे हैं। ये बात इसराइल कहता था अक़वाम मुत्तहिदा को कि आप जानिबदारी ले रहे हैं, आपकी रिपोर्टों में सदाकत नहीं है, आप फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ रहे हैं, आप बात को समझ नहीं रहे। ये बातें पहले इसराइल करता था। अब पाकिस्तानी मीडिया भी ये बात खुद तो नहीं करेगा, पाकिस्तानी मीडिया को कहा जा रहा है कि आप ये बात करें। पाकिस्तान में एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये अटैक बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन आलमी सतह पे कोई इसे मान नहीं रहा। अगर इसको जंगी जराइम के ज़ुमरे में लाया जाता है और तहकीकात के ज़रिए से ये साबित हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। देखें, आलमी सतह पे एक शर्मिंदगी होती है, पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी भरवाई करने का कहा जा सकता है। तो जब भी कोई अटैक किया